नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो तिरछी बात ब्रज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी बातें जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कही थी महाभारत काल में। कलयुग की भविष्यवाणी आप एक तरह से उनको कह सकते हो। तो दोस्तों, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है जब भगवान श्री कृष्ण जी और पाँचों पांडव एक जगह पर बैठे थे। तो पाँचों पांडवों के मन में एक प्रश्न उठता है और उस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण जी से वो पूछते हैं कि प्रभु, कलयुग कैसा आएगा? तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि आप पांचों भाई एक बार वन में जाओ और वन में जाने के बाद वहाँ पर आपको जो भी दृश्य दिखाई दे उसको आकर मुझे विस्तार में बताना। तो दोस्तों, इस चीज़ को सुनने के बाद पांचों पांडव वन में जाते हैं और वन में जाकर वहाँ पर अलग अलग दृश्य वो देखते हैं, क्योंकि ये एक भगवान श्री कृष्ण जी की लीला थी उनको यह समझाने के लिए कि कलयुग का जो रूप है, जो पृथ्वी पर उस समय कैसा रहेगा। उसके बाद वो आ जाते हैं और आने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण जी को एक एक करके अपना देखा हुआ दृश्य विस्तार में बताने लगते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है धर्मराज युधिष्ठिर का। धर्मराज युधिष्ठिर कहता है कि प्रभु, मैंने वहाँ पर देखा एक 2 सूंड वाले हाथी को, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी उसको उत्तर देते हैं कि कलयुग का जो सत्ताधारी इंसान होगा वो इसी तरह का होगा। उसके 2 चेहरे रहेंगे, जनता के लिए और रहेगा और अपने निजी स्वार्थ के लिए और चेहरा रहेगा, और वो दोनों तरफ से जनता का शोषण करेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी की भावनाओं का, किसी की फीलिंग्स का। और ऐसा आज के टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, फिर दूसरा नंबर आता है महाबली भीम का। और भीम को क्या दिखाई देता है जंगल में? वह भगवान श्री कृष्ण जी को बताते हैं कि उन्होंने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतनी बुरी तरह से चाट रही है कि चाटने के कारण उसकी खाल निकल जाती है और उसमें से रक्त बाहर निकलने लगता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी इस दृश्य को सुनने के बाद उनको बताते हैं कि कलयुग का जो इंसान होगा वो अपने बच्चों पर इतना स्नेह करेगा, इतना प्यार करेगा कि उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास रुक जाएगा। एक तरह से उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आज के टाइम में आप लोग देख सकते हो कि जो आज का इंसान है वो इतना मोह के जाल में फंसा हुआ है कि अपने बच्चे की छोटी सी बात को लेकर वो बहुत बड़ी लड़ाई खड़ा कर देता है। आज का जो इंसान है, आज का जो समाज है उसमें, और स्नेह के कारण, ज़्यादा लाड प्यार होने के कारण, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आज से लगभग 10-12 साल पहले भी ये था कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों को डांट दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर इस टाइम का क्या है कि 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के को अगर टीचर डांट देता है तो पहले तो उसके माँ बाप आ जाते हैं, और उसके बाद भी जो बच्चा है वो भी अपने आप ही कुछ ना कुछ उस चीज़ को प्रोसेस कर देता है। तो दोस्तों, इसके बाद बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन बताता है कि भगवान, मैंने देखा एक पंछी है जिसके पंखों पर श्लोक लिखे हुए हैं वेदों के, और वह इंसान का मांस खा रहा है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इसका मतलब यही है कि कलयुग का जो इंसान होगा वह बाहर से तो दिखाएगा कि वह बहुत ही सज्जन आदमी है और बहुत ही अच्छा आदमी है, परंतु अगर उसका कोई अपना मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो झगड़ा करेगा। उसका जो लिबाज है उसके भीतर एक बहुत बड़ा शैतान रहेगा, क्योंकि जैसे ही कोई अपना मर जाता है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को लेकर कई जगहों पर, उसके धन को लेकर, उसका बैंक बैलेंस लेकर, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते हैं, वार्तालाप होते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद बारी आती है नकुल की। तो नकुल बताते हैं कि भगवान, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जो कि पहाड़ से नीचे खिसल रहा है और बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए छोटे से वृक्ष से आकर टकराता है और टकराने के बाद रुक जाता है। तो मैं इस चीज़ को देखकर अचंभे में हूँ कि बड़े बड़े वृक्ष तो उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से वृक्ष ने उसको रोक दिया। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी बड़ी ही विनम्रता से बताते हैं कि इसका मतलब यह है कि जो कलयुग का जो इंसान रहेगा उसके पतन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो तुमने बड़े बड़े वृक्ष देखे हैं ये उसकी कीर्ति, समृद्धि, धन दौलत का एक रूप थे, और जो ये छोटा सा वृक्ष आपने देखा है जिससे लगकर यह रुक गया, वो भगवान की भक्ति की जो शक्ति है उसका एक रूप है। तो जब इंसान का पतन होगा उसकी धन दौलत, ज़मीन जायदाद और उसकी जो कीर्ति और वैभव है वो उसे नहीं रोक सकता। और पतन को अगर रोकना है तो कलयुग में केवल आपको भक्ति करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सबसे लास्ट में बारी आती है सहदेव की, क्योंकि जो सबसे छोटा भाई था उसकी बारी सबसे लास्ट में आएगी। तो सहदेव को पूछा जाता है कि आपने वन में क्या देखा। तो उसने बताया कि मैंने एक जगह पर 5 कुएँ देखे और उनके बीच में एक कुआं था और और पास चारों कुएँ थे, और चारों कुएँ जो और पास वाले चारों तरफ वाले जो कुएँ थे वो पानी से भरे हुए थे और बीच वाला जो कुआं था वो खाली था। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं ये कलयुग का जो इंसान है उसकी झूठी शानो शौकत के कारण वो अंदर से खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और बाहर दिखाने के लिए वो अपना सारा धन दिखावट के लिए खर्च कर देगा। एक तरह से अपनी बड़ाई के लिए वो चारों तरफ अपने शादी ब्याह में, कोई फंक्शन में इतना पैसा खर्च करेगा कि उसके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने किन 5 बातों का उल्लेख इस वीडियो के अंदर बताया था, और आज के जो कलयुग का समय है इसमें ये पांचों के पांचों बातें बिल्कुल सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं। आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें ये सब कुछ घटित हो रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।